भारतीय सिंधु सभा के अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद किया। संगोष्ठी की शुरुआत हेमू कालानी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। सभी मौजूद लोगों ने पुष्पांजलि की। भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम दास देवनानी ने कहा कि यह भी एक अजीब संयोग की कहा जाएगा कि हेमू कालानी की जन्मतिथि एवं अमर शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि एक ही है। 23 मार्च कालानी की शहादत ने युवाओं में आजादी के विचार व देश प्रेम की भावनाओं को और अधिक मजबूती प्रदान की। कालानी की शहादत से आजादी की भावनाओं को बल दिया। उनके बलिदान ने समूचे सिंध में युवाओं में एक नए जोश का सूत्रपात किया। प्रदेश महामंत्री चंद्रप्रकाश सोनी ने कहा, आजादी के मतवाले अमर शहीद हेमू कालानी को श्रद्धांजलि प्रदान करने के उद्देश्य से हेमू कालानी की माताजी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सेनानियों द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। 14 अक्टूबर 1983 को भारतीय डाक व तार विभाग द्वारा अमर शहीद हेमू कालानी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था एवं भारत के संसद भवन में 21 अगस्त 2003 को हेमू कालानी की प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही देश के कई भागों में अमर शहीद हेमू कालानी के नाम पर कई मार्गों का नामकरण किया गया। भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम दास देवनानी आज हेमू कालानी बलिदान दिवस के रूप में भारतीय सिंधु सभा पूरे देश में उनकी याद में कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में आगरा में महानगर द्वारा हेमू कालानी जी की याद में ये कार्यक्रम किया गया है। इससे हम अपने समाज में और देश के अन्य बंधुओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो वीर हेमू कालानी जी थे, इसके अलावा भी सिंध में अनेक थे जिनका जो इतिहास में नाम नहीं आया है और आजादी के परवाने जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान करा, उनकी याद में हम आज लोग आगरा जनपद के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें महामंत्री जी हमारे चंद्रप्रकाश सोनी प्रदेश महामंत्री जी हैं, शहर अध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं। और मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं अपने समाज को कि हेमू कालानी जी की याद में अपने बच्चों को बताएं, ताकि हमारा जो इतिहास है, हमारे समाज के बच्चों को इस बात की जानकारी हो। वैसे तो पढ़ाई में भी है, लेख है एक तीसरी क्लास में पढ़ाई में शिक्षा में भी हेमू कालानी की एक कॉलम आती है, लेकिन हम लोग सब आज उनको याद कर रहे हैं। और ऐसे वीर, उनकी माँ जिसने ये वीर पैदा करा उनको नमन, उनके पिता को नमन और उस धरती को नमन, सिंधु धरती को, सिंधु नदी के किनारे बसते थे वो, उसको नमन। और आज हमारे समाज में पूरा जनपद, पूरा उत्तर प्रदेश उनको याद कर रहा है। और उस कड़ी में हम ये कहेंगे, हेमू कालानी जिंदाबाद, हेमू कालानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रप्रकाश सोनी, अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत आगरा। क्या कहेंगे? भारतीय सिंधु सभा महामंत्री प्रदेश हूँ। आज जो है भारतीय सिंधु सभा की तरफ से ये गोष्ठी रखी गई है और इसको हम मना रहे हैं हेमू कालानी के बलिदान दिवस के रूप में। जो उनका 82वां बलिदान दिवस है, 1943 में वो बलिदान हुए थे। फिश प्लेटें उखाड़ते हुए अंग्रेजों ने पकड़ा था। उनसे पूछा गया था कि आप को सजा माफ कर दें, अपने साथियों के नाम बताए, उन्होंने नहीं बताया। और फांसी की सजा सुनने के बाद और उसके बाद जब फांसी ले जा रहे थे, उनका वजन बढ़ा हुआ था। ऐसे वीर को हमें नाज है। और सिंधु सभ्यता जो थी, सबसे प्राचीन सभ्यता, वहां राजा धारसेन जो ब्राह्मण सम्राट थे पर सिंधु सम्राट थे, उन्होंने, उनका इतिहास पृथ्वीराज चौहान जैसा ही है। उन्होंने भी 12 बार मोहम्मद बिन कासिम को हराया था और तब तक कोई भी मुगल हिंदुस्तान की जमीन पे पैर रख नहीं पाया। तब हिंदुस्तान का ही अंग होता था सिंधु। तो आज हम इस बलिदान को मना रहे हैं और देश भर में ये देशव्यापी रूप में मनाया जा रहा है। और ऐसे माँ और पिता को हम नमन करते हैं जिन्होंने ऐसा वीर पैदा। महानगर आगरा
अध्यक्ष अमृत माखीजा, आज हम सब अपने सिंध के वीर शहीद हेमू कालानी जी के 82वें बलिदान दिवस के रूप में एकत्रित हैं। उन्होंने एक अपनी छोटी सी आयु में, मात्र 19 वर्ष की आयु में, जो बच्चों के खेलने की आयु होती है, एक टीम बनाकर अंग्रेजी सरकार की जड़ को उखाड़ने के लिए, जो कि आजादी के देशभक्तों के लिए एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा उस मार्ग से आ रहा था, उसकी फिश प्लेटों उखाड़ने के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया और उसमें वह कामयाब भी हुए। किंतु उस कामयाबी की कड़ी में वो गिरफ्तार हो गए। बाद में उनको गिरफ्तार करने के बाद जब जज के आगे पेश किया गया तो उनसे यह पूछा गया कि हम आपकी सजा कम कर सकते हैं हेमू कालानी जी, यदि आप ये बता दें कि आपके संग व्यक्ति कौन थे। बोले मेरे संग व्यक्ति सिर्फ 2 जने थे, एक पेचकस था, एक ये प्लास था। इन्हीं दोनों को जो सजा देनी हो दे दो। इसके लिए उन्हें जज ने गुस्से में आकर उनको फांसी की सजा सुनाई और वह हंसते हुए देश की आजादी में फांसी की सजा पे चढ़ गए। और जिस दिन उनका वजन लिया गया उस दिन उनका वजन 2 किलो ऊपर था। ऐसे वीर शहीदों को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपनी देश की शहादत के लिए अपना जीवन